यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम कीजिए। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम कीजिए। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। ओ जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। क्या बीमार? प्रेशर पनि छ, बहुत हाई क्या बोला था ना, अनि पनि छ, बुखार पनि छ, काल हमको पिरो पनि हो गया। हम इधर आएगा बोल के काल जिन जिन घर देखी छोरा में वाल में से पकड़ के आया। हाँ। हम उधर से आउट से आया, हम अभी यहाँ में संगे हो गया। चंगाई हो गया। कैसा आया? पकड़ कर आया। ऐसे पकड़ के आया वाल में। हाँ, घर से चलने के लिए मुश्किल था, वो चलने के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी चंगाई हो गया। Oh, that's a big healing. Ouch. Come here. Come on. पीछे आइए, पीछे आइए। थोड़ा बाहर आओ। Welcome to you all in the sweet and precious name of Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। Today we would like to share the word of God from Gospel according to John chapter 18. और आज हम आपके साथ यूहन्ना के सुसमाचार उसके 18 पद से बोलेंगे। In this chapter we see the suffering of Jesus Christ beginning. यीशु मसीह के कष्ट का अनुभव का शुरुआत हम इस अध्याय में देख सकते हैं। Till chapter 16 he taught his disciples the word of God. 16 अध्याय तक हम देख सकते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर के वचन से सिखाता है। And in chapter 17 he prayed for his disciples. 17 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। And in chapter 18 Jesus was arrested in the garden of Gethsemane. और 18 अध्याय में यीशु मसीह गतसमने के जो बाग में वो पकड़वाया जाता है। His sufferings begin in this chapter. और उसका जो कष्ट है वो इस अध्याय से आरंभ होता है। Why Jesus came to this earth?
यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया? To suffer for human being. ताकि वो मानव जाति के लिए कष्ट उठाए। He came to die on the cross of Calvary वो कैलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मरने के लिए आया, so that he can open a way for human beings to reach heaven. ताकि वो मानव जाति के लिए एक रास्ता खोल दे कि वो स्वर्ग पहुंचे। Until that day, the relationship with man and God was broken. उस दिन तक परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध था वो टूटा हुआ था। And Jesus came to this earth to rebuild that relationship with man and God. लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर आया कि वो संबंध को फिर से बनाए। That's why he came and died on the cross of Calvary. इसलिए वो आया और हमारे लिए कैलवरी के क्रूस पर मारा गया। When you study about the death of Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं you will understand that his death was a substitutionary death. तो हम ये देख सकते हैं कि यीशु का जो मारा जाना था वो एक प्रतिनिधि था। In the place of you and me, he died. हमारे जगह पर यीशु मसीह मारा गया। Jesus died for you. यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। Jesus died for all the human beings. यीशु मसीह मानव जाति के लिए मारा गया। That's why his death is called as a substitutionary death. इसलिए यीशु मसीह का मृत्यु प्रतिनिधि मृत्यु कह सकते हैं। In this chapter, the first verse, we see Jesus going to the Garden of Gethsemane. इस अध्याय में उसका पहले पद में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमने बाग में गया And also his disciples followed him. और उसके चेले उसके पीछा करने लगे। Judas, the betrayer, came to betray Jesus Christ. यूदा जो यीशु मसीह को पकड़वाया वो भी वहां पर आया। A detachment of troops were with him. और सेनाओं का एक दल उसके साथ था। And they came with lanterns, torches, and also with weapons. और वो लांटने, मशाले और हथियारों के साथ आया। They came to arrest Jesus Christ. वो यीशु को पकड़ने के लिए आया। Jesus was standing with his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खड़ा हुआ था। So Jesus asked them, "Whom are you seeking?" तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम किससे खोजते हो? And they replied, "Jesus of Nazareth." तो उन्होंने कहा यीशु नसरी को। When he said, "I am he," जब वो कहा कि मैं हूं, those soldiers were drawn back and they fell to the ground. और वो जो पकड़ने के लिए जो लोग आए थे वो पीछे हट गए और भूमि पर गिर गए। Why? क्यों? Jesus used a word there, "I am." क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा एक शब्द का उपयोग किया कि मैं हूं। In the Old Testament, we see in Exodus chapter 3, Moses asked the name of God. हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि मूसा ने परमेश्वर का नाम को पूछा। And God told Moses, "I am who I am." तो परमेश्वर ने इस प्रकार से मूसा से कहा कि मैं जो हूं वही मैं हूं। And that same word is repeated by Jesus Christ. और उसी पद को यीशु मसीह यहाँ पे दोहरा रहा है। Jesus said, "I am the way." यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही रास्ता हूँ। Jesus said, "I am the door." यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही द्वार हूँ। Jesus said, "I am the good shepherd." और यीशु ने कहा कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। Likewise, here in the Garden of Gethsemane, Jesus said, "I am he." और उसी प्रकार यीशु मसीह गतसमने के बाग में भी कहता है कि मैं हूँ। That statement carries the power of God. और वो जो शब्द है उसमें परमेश्वर की शक्ति को लिए हुए हैं। That hit the soldiers and they fell to the ground. तो उसमें जो शक्ति है वो ये सिपाहियों को छुआ और वो भूमि पर गिर गए। And afterwards they came again near Jesus. और उसके बाद वो उठकर यीशु के पास आता है And they arrested Jesus. और वो यीशु को पकड़ लेता है। Betrayer came and betrayed Jesus Christ. और पकड़वाने वाला यीशु के पास आकर पकड़वाता है। Jesus was taken to the courtroom of Annas. यीशु मसीह को लेकर वो अन्नाक के दरबार पर लेकर जाता है। In this chapter we see Judas betraying Jesus Christ.
इस अध्याय में हम देख सकते हैं यूदा किस प्रकार से यीशु मसीह को पकड़वाता है। And also we see another sad incident in this chapter. और एक दुख से भरा हुआ एक संभव को भी हम देख सकते हैं। Peter denying Jesus Christ. पतरस का इनकार करना। Judas betrayed Jesus Christ. यूदा यीशु मसीह को पकड़वाता है। Peter denied Jesus Christ. पतरस यीशु मसीह को इनकार करता है। Judas perished eternally. यूदा जो है हर दम के लिए नाश हो जाता है। Peter repented and turned back to Jesus Christ. लेकिन पतरस अनुताप कर कर वो यीशु मसीह में लौट आता है। Verses 17, 25, 26 we see Peter denying Jesus Christ. और उसके 17 पद, उसके 26 पद में हम देख सकते हैं पतरस यीशु मसीह का किस प्रकार से इनकार करता है। First of all, Peter denied Jesus before a servant girl who kept the door. सबसे पहले पतरस एक दासी के सामने यीशु मसीह का इनकार करता है। Such a strong man, such a great preacher, denying Jesus before a servant girl. और इतना बड़ा परमेश्वर का एक दास एक दासी के सामने यीशु मसीह का इनकार करता है। In verse 25 of chapter 18, Simon Peter again denied Jesus Christ before some servants. 26वें पद में हम फिर से देख सकते हैं कि शिमोन पतरस किसी कर्मचारियों के सामने यीशु का इनकार करते हैं। They were warming themselves before the fire, and while they were conversing, Peter denied Jesus Christ. वो खड़े हुए ताप रहे थे और उनके बातचीत करते हुए यीशु मसीह का इनकार करता है। And again in verse 26, he denied one more time. और 26वें पद में फिर से यीशु मसीह का इनकार करते हैं। 3 times Peter denied Jesus Christ. 3 बार पतरस यीशु मसीह का इनकार करते हैं। That was a hopeless situation for Peter. वो पतरस के लिए एक आशा रहित एक अवस्था थी। When Peter denied Jesus for the 3rd time, immediately the rooster crowed. पतरस का तीसरा बार यीशु मसीह का इनकार करने के समय मुर्गा ने बांग दी। Is there any possibility for him to return to Jesus Christ? क्या वहाँ कोई भी संभवता है कि वो वापस यीशु मसीह में आए? Humanly speaking, there is no more possibility for him to return to Jesus Christ. मानसिक तौर से पतरस को कोई भी संभवता नहीं कि वो फिर से यीशु मसीह में आए। But the merciful Lord led him back to himself. लेकिन दया से भरा हुआ परमेश्वर वो फिर से पतरस को अपने पास ले लेता है। How Peter was able to return to Jesus Christ? किस प्रकार से पतरस यीशु मसीह के पास वापस आता है? It was the mercy, it was the grace of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह का दया के कारण, करुणा के कारण हुआ है। Even though he denied Jesus 3 times, हालांकि उन्होंने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, miraculously he turned back to Jesus. लेकिन बहुत ही आश्चर्य रूप से वो यीशु मसीह के पास लौट आता है। And he became the great preacher on the day of Pentecost. और पेंटेकोस्ट के दिन में सबसे बड़ा प्रचारक बन जाता है। Maybe you go through bouts of failures in your life. हो सकता है आपके जीवन में आप बहुत ही पराजय से होकर जाते हैं। Such situations like Peter faced in his life. जैसे कि पतरस अपने जीवन में सामना किया, ऐसे समस्याओं से होकर भी आपको जाना पड़ता है। But if you turn to Jesus Christ, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास लौट कर आते हैं, He is going to promote your life. तो यीशु मसीह आपके जीवन में बढ़ोतरी देगा। He is going to place you in the best place in the kingdom of God. यीशु मसीह आपको सबसे उचित स्थान पर रख देगा। He will not take revenge against you. वो कभी भी आपका बदला नहीं लेगा। He is going to forgive you. वो आपको माफ करेगा। And He is going to hug you and make you more closer to His heart. वो आपको करीब लेकर उसके हृदय के पास रखेगा। Never go away from the presence of God. कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर न जाए। Even if you fail God,
अगर आप परमेश्वर के पास हार भी जाते हैं, don't run away from the presence of God. कभी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग न जाए। Come back to Jesus. आप यीशु के पास वापस आइए, Turn to Jesus. यीशु मसीह के पास लौट आइए। He's waiting for you. आपके लिए वो इंतजार करता है। That was a miraculous salvation for Peter. और वो पतरस के लिए बहुत ही बड़ा एक बचाव था। Judas perished once for all. यूदा हर दम के लिए नाश हो गया। Jesus was taken to the courtroom of Annas. यीशु मसीह को हन्ना के दरबार में लेकर गया। When Jesus was doing good to the people, जब यीशु मसीह लोगों के लिए भलाई कर रहा था, these religious leaders were shaking. और ये जो धार्मिक नेता थे वो हिल गए। They became jealous. उनमें जलन हुआ They were afraid of him and became insecure. और वो यीशु मसीह के कारण डर गया और उन्हें डर था कि उनका स्थान वो ले लें। That's why they wanted to destroy Jesus. इसलिए वो किसी प्रकार से यीशु मसीह का नाश करना चाहते थे। For a long period they were planning how to destroy Jesus. वो लंबे समय से योजना कर रहे थे कि वो यीशु मसीह को किस प्रकार नाश करें। Finally they got the help of Judas. और अंत में उन्हें यूदा का मदद मिला। Thus Jesus was arrested and now he was taken to the courtroom of Annas. इसी प्रकार यीशु मसीह पकड़ा गया और उसे हन्ना के दरबार में लेकर आया। Caiaphas was the high priest during those time. कैफा जो महायाजक था उस समय, And Annas was the father-in-law of Caiaphas. कैफा जो उस समय महायाजक था और हन्ना जो था उसका ससुर था। All these religious leaders joined together to destroy Jesus Christ. और ये सब धार्मिक नेता लोग मिलकर यीशु मसीह का नाश करना चाहते थे। That time the religious leaders and also the political leaders, all of them came together to stand against good. उस समय हर धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता मिलकर अच्छाई के विरोध में खड़ा हो गया। They stood against truth. वो सच्चाई के विरोध में खड़ा हुआ। They stood against righteousness. वो धार्मिकता के विरोध में खड़ा हुआ। When they stood against Jesus Christ, जब वो यीशु मसीह के विरोध में खड़ा हुआ, actually they stood against truth, good and righteousness. तो सच्चाई में वो भलाई का, धार्मिकता के विरोध में खड़ा हुआ। And this Annas was asking a question to Jesus Christ. और यहाँ पे हन्ना जो है वो यीशु मसीह से ऐसा प्रश्न करता है, Tell us about your disciples and your doctrine. इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे शिक्षाओं और तुम्हारे चेलों के बारे में बता। Jesus replied to him, I taught the people publicly in public places. यीशु ने उत्तर दिया कि मैंने संसार को खुलकर बातें की है। My teachings are not secret. मेरा जो शिक्षा है वो कोई गुप्त नहीं है, It is open to all. वो सबके लिए खुला है। You came to arrest me in secret. लेकिन तुमने मुझे छुप कर पकड़वाने आया। During the middle of the night you came to arrest me. और रात में तुम मुझे पकड़ने के लिए आया। Why did these people come to arrest Jesus Christ during the middle of the night? क्यों इन लोग रात में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया? Because they fear the people. क्योंकि वो लोगों से डरते थे। If they come to arrest Jesus during the daytime, अगर वो सुबह के समय यीशु मसीह को पकड़ने आते, people are around Jesus Christ. तो लोग यीशु मसीह के चारों ओर हैं। The people were fascinated because of the presence of Jesus Christ and they were marveled in his presence and they were receiving the word of God from Jesus. क्योंकि लोग यीशु मसीह से आशीषों को प्राप्त करते थे और यीशु मसीह के चारों ओर घेरे रहते थे। It is difficult for these leaders to arrest Jesus Christ in public places. ये नेता लोग के लिए बहुत ही कठिनाई है कि वो सुबह के वक्त यीशु मसीह को पकड़े। Moreover, they are not representatives of light, they were representatives of darkness. और इससे भी बढ़कर वो दिन को प्रतिनिधि करने वाले नहीं थे मगर रात को। So the middle of the night is suitable for them. तो मध्य रात जो था उनके लिए सही समय था। That's why Jesus replied to Annas, I preached publicly in open places.
इसलिए यीशु मसीह अन्ना के साथ उत्तर देता है कि मैं संसार से खुलकर बातें की है। And from the courtroom of Annas, Jesus was taken to the courtroom of high priest Caiaphas. और हन्ना के पास से उसको कायाफा के पास लेकर गया। All of them were trying to frame Jesus as a criminal. सब लोग ये चाहते थे कि यीशु मसीह को दोषी ठहराए। They want to find some criminal activities in Jesus Christ. वो सब यीशु मसीह में कुछ दोष को खोजते थे, But they could not find anything wrong in the life of Jesus Christ. लेकिन उनको किसी को भी यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष को नहीं मिला। वो सबसे शुद्ध है। He is the Holy One of God. वो परमेश्वर का पवित्र है। He is the righteous one. वो धार्मिक है। They could not find even a single fault in him. उन्हें किसी को भी यीशु मसीह के अंदर दोष को नहीं मिला। Finally, Jesus was taken to the courtroom of Pilate. और उसके बाद यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेकर गया। These religious leaders took Jesus to the political leaders' courtroom. ये जो धार्मिक नेता थे वो राजनीतिक नेता के पास लेकर जाता है। When Jesus came near Pilate, और जब यीशु मसीह पिलातुस के पास आता है, Pilate asked him a question. तो पिलातुस ने उससे इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा, Are you the king of Jews? क्या तुम यहूदियों का राजा है? What was the reply of Jesus Christ? तो यीशु मसीह का उसके लिए उत्तर क्या था? He spoke about his kingdom. तो यीशु मसीह ने अपने राज्य के बारे में कहा। He declared that, yes, I am the king. तो यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, मैं राजा हूँ। You say rightly that I am a king. तुमने बहुत ही ठीक कहा कि मैं राजा हूँ। But my kingdom is not of this world. लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं। It's a heavenly kingdom. वो स्वर्गीय राज्य है। And it's an everlasting kingdom. और वो हरदम बना रहने वाला राज्य है। It's a spiritual kingdom. वो एक आत्मिक राज्य है। It's an eternal kingdom. वो अनंतता का राज्य है। My kingdom is not of the world. मेरा राज्य इस संसार का नहीं। So the kingdom of Jesus Christ does not work according to the principles of this worldly kingdoms. इसलिए यीशु मसीह का जो राज्य है इस संसार में देखने वाले राज्य के समान नहीं। The worldly kingdom is built on unrighteousness. ये जो संसार का जो राज्य है वो अनीति में बना हुआ है। The worldly kingdom is built on bloodshed. और जो इस संसार का जो राज्य है वो खून बहाने पर बना हुआ है। They are ready to kill anyone to keep their throne strong. वो तैयार है कि वो किसी और को मार भी डाले कि वो अपने राज्य को स्थापित रखे। They are ready to deceive any righteous person to keep their throne strong. वो इसके लिए तैयार है कि किसी धार्मिक व्यक्ति को धोखा भी दे ताकि वो अपने राज्य को स्थापित रखे। But the kingdom of Jesus Christ is built on righteousness. लेकिन यीशु मसीह का जो राज्य है वो धार्मिकता पर खड़ा है। It is built on peace of God. और वो परमेश्वर की शांति के ऊपर बना हुआ है। It is built on life of God. और वो परमेश्वर के जीवन के ऊपर बना हुआ है। If you are in the kingdom of Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के राज्य में हैं, your attitude is patience. तो आपकी रवैया धीरज है। Your attitude is forgiveness. तो आपका रवैया माफ करना है। And your attitude is love. तो आपका रवैया प्रेम करना है। The kingdom of Jesus Christ is built on love of God. यीशु मसीह का जो राज है वो परमेश्वर के प्रेम पर खड़ा है। When Jesus Christ was replying to Pilate, जब पिलातुस यीशु मसीह को उत्तर देता है, he spoke about truth. तो उन्होंने सत्य के बारे में कहा। Everyone who is of the truth hears my voice. तो इस प्रकार से कहा कि जो कोई सत्य क्या है वो मेरे आवाज को सुनता है। Suddenly Pilate asked another question. तब पिलातुस ने उससे और एक प्रश्न पूछा, What is truth? तो ये सत्य क्या है? See how his eyes are blind. तो देखिए कैसे उसका आंखें बंद है। When he is standing before Jesus Christ,
जब वो यीशु मसीह के सामने खड़ा है truth is not revealed before his eyes. तो उसके आंखों के सामने वो सच्चाई खुला नहीं है। The God of this world blinded his eyes. ये संसार का प्रभु उसके आंखों को बंद कर दिया है। The God of this world has blinded his eyes. ये संसार का प्रभु उसके आंखों को अंधा कर दिया है। What is the truth? सच्चाई क्या है? Truth is a person. सच्चाई एक व्यक्ति है। Pilate, Jesus who is standing before you is the truth. पिलातुस, तुम्हारे सामने जो यीशु खड़ा है वही सत्य है। In verse 38, the last part of verse 38, Pilate said, I find no fault in him at all. उसके अंतिम पदों में हम देख सकते हैं पिलातुस इस प्रकार से कहता है कि मैं उसमें कोई दोष नहीं देखता। That is the result of all these examinations in different courts. हर एक दरबार की खोज के बाद यही एक नतीजा था। Jesus was faultless. यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था। No fault in him. कोई दोष उसमें नहीं था। The faultless one, Jesus Christ, is inviting you into the kingdom of God. यीशु मसीह जिसमें कोई दोष नहीं था वो आपको निमंत्रण करता है परमेश्वर के राज्य में। Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए। Let's pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। If you're sick on your body, अगर आप शरीर में बीमार हैं, right now Jesus is going to heal you. यीशु मसीह आपको छूकर चंगा करेगा। Father, in the name of Jesus, we pray for these precious people. स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Miraculously touch them, Lord. प्रभु आप उनको अचंभा रूप में चंगाई दीजिए। Let them receive the revelation of Jesus Christ. होने पाए कि वो आपसे यीशु मसीह का उस प्रकाशन को प्राप्त कर सके। And right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray for the sick people. यीशु मसीह के नाम से जितने लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Every sickness has come out in the name of Jesus. हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलो। Receive your healing in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से तुम चंगाई को प्राप्त करो। You are healed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो गए हो। Thank you, Lord, for hearing our prayers. प्रभु जी धन्यवाद हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। God be with you and God bless you abundantly. प्रभु आपके साथ रहे और वो आपको आशीष दे। Amen.